नाजरीन, वक्फे के बाद दोबारा खुशामदेद। हम बात कर रहे थे कि डिजिटल दौर है, डिजिटल दौर में किताबों से दूरी होती चली जा रही है हमारी नौजवान नस्ल की, और हम उसकी तरफ वापस रग़बत दिला रहे हैं कि किताबों की तरफ वापस आइए। सनिया से हम बात कर रहे थे। जी सनिया, हम आपके पास एक सवाल छोड़ के गए थे कि अब वापस कैसे हैं टेक्नोलॉजी से। टेक्नोलॉजी अब तो हर चीज़ आपको PDF फॉर्म में मोबाइल के ऊपर मिल जाती है, तो किताबें कौन पढ़ेगा फिर? अच्छा, मुझे नहीं लगता कि अब हमें वापस आने की ज़रूरत है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और ओपिनियन ये रहा है कि हम चीज़ों को साथ लेके भी तो चल सकते हैं। अब तो कितनी ऑडियो बुक्स आ गई हैं, PDF वर्जन्स आ गए हैं। इनफैक्ट कुछ इस तरीके से ब्रांड्स लॉन्च हुए हैं जो सिर्फ और सिर्फ पेपर वर्क के ऊपर ही काम कर रहे होते हैं, तो वो आपको एज ए टैबलेट की फॉर्म में भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो वो काफ़ी आपके लिए आपका स्पेस सेव करता है, फ्रेंडली हो जाता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो जाता है। तो अच्छा, बच्चों को अब से क्या आदत है, अगर हम बिल्कुल छोटी स्टेज पे जाएं जहां ब्रेन डेवलपमेंट हो रही होती है, अंडर 5 एज भी हो गई, वहां टैबलेट, यूट्यूब, इन चीज़ों की ज़्यादा आदत है। इवन एजुकेशन भी जब उनको दी जा रही है तो इन्हीं चीज़ों के थ्रू दी जा रही है, राइम्स इन्हीं चीज़ों के थ्रू याद कराई जा रही हैं। तो वो इतनी चीज़ें उनके साथ अनकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगी कि जब वो बड़े होंगे तो शायद उनके लिए एक अजीब सी चीज़ होगी कि अब हम पेपर पे जाएँ। तो इसी चीज़ को अगर हम इन्हेंस करें, उनको ऑडियो बुक्स करवाएं, सुनवाएं, बच्चों को छोटी छोटी कहानियाँ उस ऑडियो बुक्स करवाएं, तो डेफिनेटली हम दोनों चीज़ों को साथ लेके चला जा सकता है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात से एग्री कर गया, बट एज अ पेरेंट मैं एक फादर भी हूँ, और मैं एक चीज़ से कंसर्न हूँ जिसके ऊपर हमारी मेडिकल साइंस बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर जोर देती है। आसिफ, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ इस चीज़ को लेकर, अगर आप इसको इवेलुएट कर सको। वो कहते हैं कि स्क्रीन से दूर रखें बच्चों को स्क्रीन से दूर रखें। अगर हम स्क्रीन से दूर रखेंगे तो जाहिर सी बात है हमारे पास जो बेहतर ऑप्शन है वो है कि किताबें दी जाए। अब किताबें भी वो ना हो कि आपका बैग भरा हुआ हो, जैसे हमारा टेक्स्ट बुक बोर्ड का जो निसाब हमारा निसाब तालीम के ऊपर हमने एक प्रोग्राम पहले भी किया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि एज अ फादर मेरा कंसर्न है इस चीज़ के ऊपर कि अगर हमने बच्चों को, जो आपने बात की कि अगर हमने उसको टैबलेट दे दिया, गैजेट दे दिया कोई भी, तो फिर क्या हमारा वो रिवाइवल हो सकेगा उस चीज़ की तरह? आसिफ, आप क्या कहेंगे? मैं थोड़ा सा सीनिया से जो है ना अग्री करूँगा। हम टेक्नोलॉजी को जो है वो छोड़ नहीं सकते, छोड़ने की बात नहीं, लेकिन हम टेक्नोलॉजी को बेहतर यूज़ कर सकते हैं। Exactly. तो इंस्टेड के जैसे PDF की बात हो गई, या फिर ऐसी बच्चों को गेम्स हम दे सकते हैं जो लर्निंग ओरिएंटेड हो, ऐसे वीडियोस हम दे सकते हैं, जैसे कार्टून दे सकते हैं। ठीक है। अगर बच्चे बड़े हो तो हम उनको ये सिखा सकते हैं कि भाई जो है ना स्क्रीन टाइम को मैनेज किस तरह करें। असल में सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी का मसला ये है कि हम जो भी कंटेंट देखते हैं वो सेल ओरिएंटेड है। Exactly, वो मार्केटिंग है ना, तो वो इंगेजिंग है, तो वो आपको डाइवर्ट करता है। तो सबसे बड़ा मसला यही है। तो आपको उसको मैनेज करके किस तरह आप वो चीज़ सर्च करो जो लर्निंग ओरिएंटेड है। तो इसमें क्या स्ट्रेटजी, क्या डिज़ाइन की जाए? एज अ फादर, देखिए मैं एज अ फादर मैं बात कर रहा हूँ, मुझे आप ज़रूर इस चीज़ का सोल्यूशन दीजिए कि मैं इस चीज़ को किस तरीके से मैनेज करूँ कि मेरा बच्चा किताब की तरफ भी रहे। टेक्नोलॉजी डेफिनेटली इस दौर की ज़रूरत है और हमें इसी चीज़ को लेकर चलना भी है। बिल्कुल। तो ये किस तरीके से मैं किस तरीके से कर सकता हूँ, कौन सी स्ट्रेटजी डिज़ाइन कर सकता हूँ? जैसे YouTube ने तो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दे दी हैं, YouTube किड्स के नाम से एक अलग से चैनल आ रहा है, और इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन ये किस तरीके से, कहाँ पे आपको यू नीड टू हर्डल, आपने एक बैरियर क्रिएट करना है, फिर उससे आगे आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप एक तरफ से निकलते हैं तो वो फिर आगे की तरफ चीज़ें चलती चली जाती हैं। ये तो आप बच्चों की बात करें, मैं बोलूँगा कि सबके लिए होना चाहिए, बड़ों के लिए भी होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको, अगर हम एडल्ट्स की बात करोगे तो आपको खुद मैनेज करना चाहिए। ठीक है कि यार मुझे स्क्रीन को इतना टाइम देना होगा। मैं बुक जो है पेपर फॉर्म में इसलिए पढ़ता हूँ कि मुझे स्क्रीन जो है ना, हम तो नॉर्मली यूज़ कर रहे होते हैं, तो मुझे स्क्रीन से थोड़ी सी दूरी चाहिए, तो आई रीड बुक। ठीक है, ये जो पेपर फॉर्म है। रही बात बच्चों की, तो ऑब्वियसली हमें भी उनको एक तो समझाना भी पड़ेगा, और दूसरा उनको खुद उनकी पर्सनैलिटी बिल्ड करनी होगी, ताकि वो बजाय कि हम जो है वो क्या बोलते हैं उसको, कि कोई हार्श वर्ड्स यूज करे। तो अगेन वो बात आ गई कि बच्चों के ऊपर वालिदैन की जो तालीम और तरबियत जो है ना, वो बहुत इम्पैक्ट करेगी। तरबियत बहुत इंपॉर्टेंट है। सनिया, हम आपकी तरफ आएंगे इसी पॉइंट को लेकर। आप क्या कहेंगे कि बच्चों को मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने कितना टाइम स्क्रीन को देना है, कितना टाइम स्क्रीन को नहीं देना है, और कहाँ जाके मैंने पेपर वर्क की तरफ जाना है, पेपर बुक की तरफ जाना है। हम लोग मैनेज कर लेंगे, आप मैं एडल्ट्स हैं, हम लोग इस चीज़ को अंडरस्टैंड करते हैं। एक बच्चा किस तरीके से इस चीज़ को मैनेज करे, या उसका फादर, उसकी मदर, उसके घर में जो बड़े हैं वो किस तरीके से मैनेज करें?
अच्छा, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बच्चों के साथ नहीं रहा, लेकिन भांजी के साथ रहा है मेरा। तो उनके एक्सपीरियंस से मैं ये बात कह सकती हूँ कि बच्चों का स्केड्यूल इतना मुश्किल नहीं होता। मतलब पेरेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जी इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है, इस टाइम खेलना है। वालिदैन किस तरीके से और अगर वो चीज़ फिक्स कर दें तो बच्चे ऑटोमेटिकली उस पर इजीली रन करने लगते हैं, स्मूथली जाता है वो प्रोसेस। तो ये पेरेंट्स अगर उसका टाइम शॉर्ट करके, स्क्रीन टाइम शॉर्ट करके कि नहीं आपको 1 घंटे लाजमी घर में पढ़ना है, या एक कुछ छोटी ऐसी फनी एक्टिविटीज वाली बुक इंट्रोड्यूस करवाएं आहिस्ता आहिस्ता, जिसमें म्यूजिक चल रहे हो या कुछ हो। अब ये बहुत आ गई फेल्ट की बुक आती हैं जो बच्चों के लिए होती हैं, जहाँ पे आपको एक जगह से निकाल के कुछ लगाना होता है। स्टिकर बुक्स होती हैं, यहाँ से बच्चों के लिए इंटरेस्ट डेवलप होगा एंड देन उनको आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों की तरफ। इनफैक्ट जो हमारे बुक्स के आप कह लो कि सेमिनार्स लग रहे होते हैं या फिर इस तरीके से एक्सपो वगैरह में जो चीज़ें लग रही होती है, वहाँ पे बच्चों की तो बहुत चीज़ें मिल जाती हैं। डायनासोर से रिलेटेड हो गई, इनमें कलर्स बहुत अट्रैक्टिव होते हैं बच्चों के लिए। ठीक है, मतलब आप ये कहते हैं कि ये दूसरी जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है उसके अंदर ज़रूर बच्चों को इन्वॉल्व करें, तो उससे ये काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है। अच्छा, मैं आसिफ आपसे सवाल करूँ कि लोगों में वैसे किताबें पढ़ने का रुझान कम हो क्यों गया है वैसे? मुझे लगता है कि असल जो है ना वो लर्निंग ओरिएंटेड एटीट्यूड जो है वो थोड़ा सा कम हो गया। मैं इसी चीज़ और हम जो है शॉर्टकट ढूंढते हैं। और जैसे कि इंटरनेट है, इंटरनेट पे हर बंदा जो है एंटरटेनमेंट के लिए जाता है, लर्निंग के लिए नहीं जाता। तो मुझे लगता है कि जो लर्निंग एटीट्यूड की जो कमी है ना, उस वजह से जो है वो एक्चुअली रीडिंग हैबिट भी बिल्ड नहीं हो पा रही। और टेम्परामेंट, हमें हर चीज़ शॉर्ट में चाहिए, मतलब जल्दी चाहिए, 2 मिनट का रिव्यू चाहिए, मतलब टिकटॉक पे आप 15 सेकंड में कुछ चीजें देख लेते हो। चलिए ये चीजें आप ये टिकटॉक की आपने बात की, तो टिकटॉक भी कल से पाकिस्तान में बैन हो गया। तो चलिए ये एक अच्छा इकदाम भी हो सकता है, इसके जहाँ नेगेटिव्स हैं वहाँ इसके पॉजिटिव असरात भी हो सकते हैं। एनीवेज आप कंटिन्यू कीजिए। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें जो है ना पेशेंस नहीं है, हमें फटाफट चीज़ चाहिए। अगर मैं किसी को बोलता हूँ ना कि यार ये आप सीख लो, किताब पढ़ लो, तो मुझे बोलता है कि आप बताओ। तो यार जो मैं बताऊंगा वो किताब पढ़ने की जो दुनिया है वो अलग, फिर वो तो फायदा नहीं है ना। तो मतलब असल में जो देखिए हमारा जो प्रोग्राम का जो मकसद है वो यही है ना कि लोगों के अंदर इस चीज को इंजेक्ट किया जाए, बिल्कुल फीड किया जाए। लाइक मैं अगर थोड़ा सा और स्पेसिफिक होकर वर्ड यूज करूँ कि फीड करे कि बच्चों ये किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इफ यू वांट टू बी अ गुड पर्सन, इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल पर्सन, इफ यू वांट हम्बल पर्सन इन योर लाइफ, अगर आप सोसाइटी का एक अच्छा हिस्सा बनना चाहते हैं, एक सेहतमंद मुआशरे का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए। हमने इसीलिए आज आपको मदऊ किया है कि आप हमें अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें इस चीज़ के ऊपर। तो और कौन सी आपके पास पर्सनल जो बिल्डिंग है जिसको हम पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कहते हैं, सनिया आपके पास और कौन सी किताब है इस हवाले से? अच्छा, सेल्फ हेल्प से रिलेटेड एक और बुक है मेरे पास, ये रही क्वाइट नाम से है ये बुक, ठीक है, मिस सुजैन की लिखी हुई है ये। अच्छा, इस बुक के अंदर यूजुअली होता है कि परसीव किया जाता है जी बुक रीडर्स हैं तो उनको एक इंट्रोवर्ट होंगे या कोने में बैठ के उनको अपना कंफर्ट जोन चाहिए होगा कि कप कॉफ़ी का हो या किसी भी चीज़ का हो, एंड देन उनको अपना एक स्पॉट चाहिए होता है। भी तो मांगते हैं ना आजकल के बुक रीडर्स, वो कहते हैं ना वो एक अपना स्पॉट चाहिए होता है। तो ये बुक इन्होंने इसीलिए लिखी थी कि ऐसा नहीं है कि जी जो बुक रीडर्स हैं वो सिर्फ इंट्रोवर्ट ही होते हैं, प्लस आपको बहुत से ऐसे मिसकंसेप्शंस होते हैं कि जी जो आगे बढ़ेगा, जिसकी अच्छी मार्केटिंग होगी, चाहे वो सेल्फ ब्रांडिंग हो या फिर किसी भी चीज़ हो, वो ज़्यादा स्पार्क करेगी एज़ कम्पेयर टू के जी जो खामोश रहेगा उसकी नहीं सुनी जाएगी। तो ये बुक उन्हीं चीज़ों के लिए, इनके ने 4 पार्ट्स किए हैं। पहले पार्ट में उन्होंने ये बताया कि जी एक्सट्रोवर्ट किस तरीके से उसकी पूरी पर्सनैलिटी डायमेंशंस बताई है इसके अंदर, एक्सट्रोवर्ट की, देन इंट्रोवर्ट की बताई है, एंड देन बताया कि हम किस तरीके से कहाँ कहाँ अपनी नेचर को बीइंग एन इंट्रोवर्ट होकर फ्लक्चुएट कर सकते हैं और शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम वो चीज़ कर सकते हैं, अपने आप को बूस्ट कर सकते हैं, ब्रेन को इस तरीके से ट्रेन कर सकते हैं कि वो ऑटोमेटिकली रन करे। तो ये सारी इसके अंदर से टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे। आपने ब्रेन की बात की ना, तो मुझे एक फौरन से एक आइडिया क्लिक किया। मैं आसिफ आपकी तरफ आ रहा हूँ। मेंटल हेल्थ के ऊपर आप बता रहे थे। मेंटल हेल्थ का मैंने एक किताब की रिव्यू भी बनाया था, ये 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। 13 थिंग्स मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू जी। वो किन की है ये? 13 चीज़ें जो है वो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं करते। एमी मॉरेन जो है वो ऑथर का नाम है, ठीक है। इस पे मैंने एक डिटेल जो है वो रिव्यू भी बनाया था। तो जैसे कि आप और हमारी हर किसी की लाइफ में बहुत सारे ऐसे इवेंट्स आते हैं, इंसिडेंट्स होते हैं जो कि हमें मेंटली डिस्टर्ब कर लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस बता रही है कि जो मेंटली स्ट्रांग है और वो किस तरह रिएक्ट करते हैं,
ठीक है। जैसे मेंटली स्ट्रांग लोग अपने आप को किसी के साथ कंपेयर नहीं करते। नंबर 1 सबसे बड़ी बात है कंपैरिजन नहीं करना कि आपकी बड़ी गाड़ी है, मेरे पास छोटी गाड़ी है, तो अगर मेंटली स्ट्रांग लोग उस पर सोचते ही नहीं है। अगर जो मेंटली वीक होते हैं वो फिर उस बड़ी गाड़ी के चक्कर में अपनी मेंटल हेल्थ गंवा देते हैं। या फिर ऐसा कोई पास का इंसिडेंट हो गया, ठीक है, तो उसके बारे में सोच के यार वो फला मैम ने मेरी जो मैट्रिक में जो वो किया था, वो क्या नॉस्टैल्जिक एक टर्म यूज करते हैं, नॉस्टैल्जिया में रहे वो। जो मेंटली स्ट्रांग लोग हैं वो बेसिकली प्रेजेंट में जीना सीखते हैं। जो अभी का जो टाइम है वही टाइम है, फ्यूचर भी ऑब्वियसली वी डोंट नो, और पास्ट का तो उसको चेंज ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो कंपेयर नहीं करते, और बहुत सारी ऐसी चीजें 13 थिंग्स जो मेंटली स्ट्रांग लोग नहीं मुझे आपकी इस बात से ना मुझे अपने एक प्रोफेसर की बात याद आ गई, डॉक्टर प्रोफेसर राना लियाकत अली, जो कॉमसेट्स में हमारे प्रोफेसर थे। वो मुझे एक मरतबा उन्होंने मुझे कहा कि बेटा जो कुछ लाइफ में आपके पास्ट में हो चुका उसको आप छोड़ दो और आगे की तरफ बढ़ो। दैट्स व्हाट आई गेस, उससे मेंटली यू गेट वेरी स्ट्रांग, यू नो। ऑब्वियसली आप चेंज कर ही नहीं सकते, आप उसमें अगर पास्ट में जी रहे हो तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। अच्छा, एक और बुक भी है द पावर ऑफ नाउ, एकॉर्ड टोले की, तो वो इसी टॉपिक के ऊपर है। उसमें कंटेंट बहुत सॉफ्ट है, छोटा कंटेंट है लेकिन क्रिस्प है कि सारी चीजें। पावर ऑफ नाउ बाय एकॉर्ड टोले। ठीक है, मतलब ठीक है। अच्छा, वो बुक के बारे में ये है कि वो कह रहा है कि अपने थॉट जो है ना वो भी चूज कर सकते हो। सही। जैसे हम अपने कपड़े चूज करते हैं ना अलमारी से, आप अपना थॉट भी चूज कर सकते हो। आप अपने थॉट को इवेल्युएट कर सकते हो। यार मैं जो ये सोच रहा हूँ सुबह से, ये मेरी पर्सनैलिटी को हैप्पी बना रहा है। आप इतना अच्छे से एनालाइज कर सकते हो अपने आप को, अपने थॉट को भी थॉट को भी एनालाइज कर सकते हो। ये तो बात चली गई आपकी इमोशनल क्वेश्चन के ऊपर। बिल्कुल। आप जैसे कि ही गेव स्टेट्स के हम जो है ना मोस्टली हमारे जहन में कोई 35,000 समथिंग, आई एम नॉट श्योर नंबर, थॉट्स आते हैं। 80% सेम होते हैं। सही। तो रिपीटेड हमारे वो रिपीटेशन चलती रहती है। लेकिन हम उन थॉट को चेंज कर सकते हैं कि हम न्यू थॉट्स लेके आए। अच्छा, जो ये भी एक प्रोसेस है। ये मतलब आपकी आप क्या बोलना चाहिए कि जैसे आप कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप माइंड की प्रोग्रामिंग भी कर सकते हैं। नाज़रीन, हमें यहाँ पर लेना एक वक्फा, तो देखते रहिए प्रोग्राम तालीम और तरबियत। वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होगी और हम बात करेंगे किताबें पढ़ने के फ़वाइद के ऊपर, और बहुत सारी बुक्स हैं इनके बाद जो हम कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम हम उनके रिव्यूज़ ले सकें। देखते रहिए प्रोग्राम तालीम और तरबियत।